हेलो स्टूडेंट्स, मैं निमिश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने बेटा पिछली क्लास में जो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड के हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया को समझा था और हमने क्या निकाला था, वहाँ से एक डेरिवेशन किया था KW के और KH में एक संबंध स्थापित किया था तथा जो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी जो हाइड्रोलाइसिस की क्वांटिटी है वो किस प्रकार से डिनोट की जाती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है बेटा, जो कि यहाँ पर ये रही H बराबर √KH/C और H बराबर √KW/K/C। अब इस बारे में मैं आपको बताऊं कि H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, ये क्या आ रहा है, ये देखिए आप यहाँ पे H किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है बेटा, H किसके, ये देखें यहाँ पे H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √1/C। ठीक है, तो इससे रिलेशन क्या निकल रहा है, इससे क्या निकल रहा है बेटा कि इस प्रकार के लवणों के जल अपघटन की मात्रा विलयन की सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है बेटा, अब तनुता और सांद्रता यानी कि कोई विलयन, कोई भी सॉल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा कंसेंट्रिक है तो वो क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, बहुत कम डाइल्यूट होगा, और अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो वो क्या होगा बेटा, बहुत कम कंसेंट्रिक होगा। यानी कि तनुता और सांद्रता में इन्वर्स का रिलेशन होता है। ठीक है बेटा, एक ज़्यादा होगी तो एक कम होगी, एक कम होगी तो दूसरी ज़्यादा होगी। तो अगर H√1/C तो 1/C वस्तु क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, √V हो जाएगा। 1/C क्या हो जाएगा बेटा, V हमारे पास आ जाएगा। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V यानी कि डाइल्यूट यानी कि तनुता के H क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। और ये हमारे पास वाटर के हाइड्रोलाइसिस की जो क्वांटिटी है वो कंसंट्रेशन की फॉर्म में या तनुता डाइल्यूशन की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। अब बेटा हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम pH का निर्धारण करेंगे। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, A- और HOH देन HA और OH- एट इक्विलिब्रियम पर 1 मोल है, 0 मोल है, 1 - H हो गया। इक्विलिब्रियम पे T बराबर 0 पे, T बराबर 0 पर 1 मोल था और इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया बेटा कि प्रोडक्ट के रूप में HA और OH- हमें प्राप्त हो गए और उनकी H और H कंसंट्रेशन हो गई और कंसंट्रेशन के टर्म में हम उनको लिखें तो HC और HC हो जाएंगे। अब हम बेटा यहाँ पर हम जानते हैं कि देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें माइनस ऑफ log ऑफ H प्लस ज्ञात करना है। माइनस ऑफ log ऑफ H प्लस हमें ज्ञात करना है। और जो हमने पुरानी इक्वेशन है ये हमारी, इसमें क्या आ रहा है बेटा, OH- हमारे पास आ रहा है, यानी कि H प्लस हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो उसका रिलेशन हमें OH- से ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए हमें OH की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखें कि ये OH है, उसको HC से डिनोट कर रखा है, वही इक्विलिब्रियम पर जो बना है ये C कंसंट्रेशन पे। तो KW बराबर हम जानते हैं कि H प्लस एंड OH- की सांद्रताओं का गुणनफल होता है KW। तो H प्लस यहाँ से निकाल लें, H प्लस क्या हो जाएगा, KW/OH- और H प्लस बराबर KW/HC। OH- की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, OH- की जो ये वैल्यू है बेटा वो यहाँ पर रख दें तो वो HC की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, HC की फॉर्म में आ जाएगी ना बेटा। अब देखो यहाँ पर हम किस के मान रखेंगे, H प्लस किसके बराबर आ जाए, क्योंकि H प्लस क्यों निकाल रहे हैं, H प्लस इसलिए ला रहे हैं कि जो हमें pH ज्ञात करनी है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के जो सॉल्यूशन की हमें pH ज्ञात करनी है वो H प्लस के रूप में ही आएगी बेटा, माइनस log ऑफ H प्लस आइन आएगा। तो KW/C को बाहर ले जाते हैं और H की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या आई थी बेटा, H की वैल्यू आई थी ना पर KW/K × C, वो उसको तो वो हमने ये यहाँ पर रख दी है।
और उसमें जो कटेगा उसको ध्यान रखते हैं। और H प्लस की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, √KW × K/C। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास बेटा क्या आ जाए, यदि हमारे पास बच्चों क्या आ जाए, OH माइनस आ जाए तो हमें घबराना नहीं है। OH माइनस अगर आ जाए और H हमें pH निकालना हो तो अब कैसे करेंगे, तो उसको ये करने का एक तरीका है बेटा कि KW उसमें से H कैसे निकालेंगे, KW बराबर H प्लस और OH माइनस आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास H प्लस भी आ गया और OH माइनस भी आ गया, और आपके पास जो वैल्यू आई थी OH माइनस की उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, KW की वैल्यू पुट कर देंगे, तो उससे हमारे पास H प्लस आ जाएगा, जो कि ये हमारे पास आ चुका है। H प्लस बराबर H प्लस की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर √KW × K/C की फॉर्म में हमारे पास आ गई। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर हम LHS और RHS, पिछली वाली जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में किया था उसमें भी हमने LHS और RHS में लॉगरिथम लिया था, यहाँ पर भी लॉगरिथम ले लेते हैं और फिर उस लॉगरिथम को माइनस से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि pH बराबर क्या होता है, माइनस का log ऑफ H प्लस, माइनस का log ऑफ H प्लस होता है बेटा, माइनस का log ऑफ H प्लस। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये माइनस का KW माइनस का PK, तो ये किस में, माइनस का log ऑफ KW PK में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का K PKW, माइनस का log ऑफ KW तो PKW में, और माइनस का K PK में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, pH आ जाएगी 7 + ½ PK + ½ log ऑफ C। ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, pH उसकी आ जाएगी। अब यदि हमें ये तो हमें pH निकल गई, अब हमारे पास बन क्या रहा था, OH माइनस बन रहा था। तो यदि हमें POH ज्ञात करनी है, तो उसमें से हम जो POH इसको 14 में से हम घटा सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो pH हमारे पास क्या आ गया, 7 + ½ PK + ½ log C, इस तरीके से। अब बेटा हम 3 सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जिसका हाइड्रोलाइसिस 1, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जिसका हाइड्रोलाइसिस हम करा चुके हैं, उसके लिए KH की वैल्यू और हाइड्रोलाइसिस की क्वांटिटी की मात्रा ज्ञात कर चुके हैं। इसी तरह से हम जो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है उसके बारे में भी हम मात्रा ज्ञात कर चुके हैं बेटा, यहाँ पे देखें, है ना। और उनकी जो pH है, जो उनकी H प्लस आयन की क्षमता है, उसको भी हम निकालना सीख चुके हैं। ठीक है बेटा, अब हम लास्ट जो अंतिम हमारा बचता है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन हम करेंगे। ठीक है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन हम करेंगे। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि जब हम प्रबल अम्ल ले रहे थे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, जब हम प्रबल क्षार ले रहे थे तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी। ठीक है बेटा, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, अब वो ही हमें देखना है कि माना कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जो जल अपघटन है वो इस तरीके से है। ये देखो यहाँ पे BA, HOH, BOH और HA, ये बन गया हमारे पास। तो B + A- और HOH, BOH और HA। ठीक है बेटा, ये हमारे पास बन जाएगा। अब उपरोक्त लवण के धनायनिक और ऋणायनिक दोनों के जल अपघटित होने के कारण उपरोक्त लवण के जल अपघटन को धनायनिक ऋणायनिक जल अपघटन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है बेटा कि क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें क्या है, धनायन और ऋणायन दोनों हैं। तो इस अपघटन को क्या कहलाएगा, धनायनिक और ऋणायनिक जल अपघटन। वहाँ पर या तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी तो धनायनिक अपघटन हो रहा था, और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी तो वो ऋणायनिक अपघटन हो रहा है। पर यहाँ पर धनायनिक और ऋणायनिक दोनों के जल अपघटन होने के कारण बेटा ये जो अपघटन हमें प्राप्त हो रहा है वो ऋणायनिक और धनायनिक दोनों की फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब KH का निर्धारण करना है हमें। KH का निर्धारण बहुत सिंपल है, वही सिंपल सी बात, KH साम्यावस्था स्थिरांक है ना। साम्यावस्था स्थिरांक लिख लें इसके लिए, लॉ ऑफ मास एक्शन या द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से।
सबसे पहले के निकालें और फिर के से अगर HOH को गुणा कर देंगे, H2O की सांद्रता को गुणा कर देंगे तो वो KH में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो बेटा ये मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ। तो देखो ये KH की वैल्यू हमारे पास आ गई BOH HA डिवाइडेड B प्लस और A माइनस। देखिए यहाँ पर ये B माइनस B प्लस और A माइनस, यानी कि ऋणायन धनायन और ऋणायन दोनों हमें प्राप्त हो रहे हैं। धनायन और ऋणायन दोनों हमें प्राप्त बेटा हो रहे हैं। ठीक है, अब देखें बच्चों, अब देखें बेटा ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख दें। अब KH KW और KH KW और KA और KB, क्योंकि K तो किसको डिनोट करेगा बेटा, ऋणायन को, और K और KW किसको, K और KB किसको, ऋणायन और धनायन को डिनोट करेंगे। यानी कि अब KH KW KA और KB, वहाँ तो क्या आ रहा था बेटा, KH KW KB, KH KW KA। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे थे तो के भी आ रहा था और स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं तो के आ रहा था। अब यहाँ पर दोनों ही हम दुर्बल ले रहे हैं, यानी कि वीक एसिड और वीक बेस का हाइड्रोलाइसिस हम करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि KH KW KA और KB में संबंध आएगा। दुर्बल अम्ल HA के वियोजन को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। HA बराबर क्या आएगा, H प्लस और A माइनस, और अम्ल का वियोजन स्थिरांक लिख लेंगे हम, और वो समीकरण 2 से हम डिनोट कर देंगे। इसी तरह से क्षार का, दुर्बल क्षार का हम वियोजन स्थिरांक लिख लेंगे, KB B प्लस और OH माइनस डिवाइड और BOH की फॉर्म में हम लिख लेंगे। ठीक है बेटा, और इसको 2 और 3 इक्वेशन से डिनोट कर देंगे। अब हम जानते हैं कि जल का आयनिक गुणनफल जो होता है वो H प्लस और OH माइनस के असांतताओं के गुणा के बराबर होता है। तो जो इक्वेशन 4 को डिवाइड करें हम 2 × 3 को गुणा करके, यानी कि जो हमारे पास पहले तो हम 2 और 3 को गुणा कर दें तो जो भी कटना होगा बेटा वो यहाँ कट जाएगा। फिर इक्वेशन 4 जो जल का आयनिक गुणनफल होता है KW H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन की फॉर्म में, उससे डिवाइड कर दें तो KW अपॉन KA × KB क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो बेटा H प्लस से H प्लस OH माइनस से OH माइनस, तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी HA BOH A माइनस और B माइनस। अब ये देखो बेटा यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है कि K जो बेटा HA की कंसंट्रेशन और BOH की कंसंट्रेशन गुणा में है डिवाइडेड बाय A माइनस और B प्लस। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या निकाला था बेटा, इक्वेशन नंबर 1 पे चले जाओ। ये देखो BOH और HA और B प्लस डिवाइडेड बाय B प्लस की कंसंट्रेशन और A माइनस की कंसंट्रेशन आ रही थी हमारे पास, है ना। तो इसको KH लिख दें यहाँ पर, तो बेटा ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली, तो ये इसको KH लिख दें, KH लिख KW अपॉन K × KB इक्वल्स टू KH लिख दें। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर से ये उसी के बराबर हो रहा है ना। KH बराबर HA की कंसंट्रेशन BOH की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय B प्लस की कंसंट्रेशन और OH A माइनस की कंसंट्रेशन की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। देखो बेटा अब यही देखो इक्वेशन 5 आपके पास वही आई है जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। अब ये क्या आ गया बेटा, हमारे पास जल अपघटन स्थिरांक आ गया, और जल अपघटन स्थिरांक यानी कि KH और आयनिक गुणनफल यानी कि KW, K जो क्या है आपके पास, क्या है बेटा, एसिड की हाइड्रोलाइसिस और बेस का हाइड्रोलाइसिस का कोफिशिएंट जो है ना KA और KB, उसमें हमारे पास रिलेशन हमें ज्ञात हो गया। अब हम जल अपघटन की मात्रा का निर्धारण करेंगे। जल अपघटन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए वही ले लो बेटा जो B प्लस A माइनस HOH करा दें, और HOH से प्रारंभ में 1 मोल, और जो हमारे पास ये बचे हुए हैं BOH और HA इनकी 0 और 0। ठीक है, और सांद्रता पर, ये सांद्रता पे ध्यान दें हम 1 HC B प्लस और A माइनस, क्योंकि हम जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस पढ़ रहे थे या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ रहे थे, तो या तो हमारे पास B प्लस बच रहा था या A माइनस बच रहा था, तो 1 H × C एक ही आता था। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों बच रहे हैं बेटा, B प्लस और A माइनस, तो 1 H × C से और 1 H × C। ठीक है, तो KH क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, जल अपघटन की मात्रा ज्ञात कर रहे हैं तो KH क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो किस फॉर्म, BOH और HA डिवाइडेड बाय B प्लस और A माइनस, B प्लस और A माइनस। ठीक है,
और इसकी हम मात्र वैल्यू रख देंगे, जिससे हमें क्या आ जाएगा बेटा, ये देखो KH क्या आ जाएगा, h² / (1 - h का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, h² / (1 - h का होल स्क्वायर। अब बेटा वही सेम प्रोसेस है, अगर हाइड्रोलाइसिस की मात्रा बहुत कम हो तो 1 - h लगभग बराबर 1 के लिख दें, तो KH बराबर KH बराबर h² आ जाएगा। वहाँ पर बेटा C भी आ रहा था, वहाँ पर बेटा KH/C इस तरीके से आ रहा था, जबकि यहाँ पर दोनों स्क्वायर होने के कारण वो कट गया। तो h बराबर √KH ये हमारी हाइड्रोलाइसिस की मात्रा आ जाएगी, और h बराबर √KW/KA × KB। h बराबर क्या आ जाएगा, √KW/KA × KB की फॉर्म में हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस के लिए हाइड्रोलाइसिस की मात्रा हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास कि देखो बेटा C, इसमें देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन कहीं नहीं है, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर, जबकि उसमें क्या होती थी, उसमें होती थी बेटा h² वो 1 - h × C इस तरीके का होता था, वो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार में। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर C नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखें यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ पर C नहीं है, यानी कि C आपका नहीं है, यानी कि बेटा यहाँ देखें दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हुए लवण के जल अपघटन की मात्रा विलयन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, विलयन की सांद्रता पर बेटा निर्भर नहीं करती है। ये हमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब बेटा हम pH का निर्धारण करेंगे, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण के लिए हम क्या करेंगे pH की मात्रा का निर्धारण करेंगे। अब वही प्रारंभ में 1 मोल और सांद्रता पर 1 - HC 1 - HC। अब दुर्बल अम्ल के वियोजन को और दुर्बल अम्ल के वियोजन को अलग लिख लेंगे, दुर्बल क्षार के वियोजन को अलग लिख लेंगे, है ना, किस तरह से हाइड्रोलाइसिस होता है उनका। देखो नेक्स्ट स्लाइड में H+ और OH-, तो ये अम्ल का वियोजन स्थिरांक आ गया बेटा, अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka बराबर H+, OH- और HA। और इसी तरह से यदि जल अपघटन की मात्रा H हो और वियोजन के फलस्वरूप मिले हुए H+ आयन की जल अपघटन की मात्रा भी H हो, तो बेटा HA H+ और A- में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये हमें ध्यान रखना है बच्चों कि हमारे पास ये क्या आएगा, H+ बराबर K, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं सिंपल, जो कि हम पिछली 2 क्लासों में सीख चुके हैं बेटा कि हमें pH की वैल्यू किस तरह से आएगी। pH की वैल्यू बराबर log of H+ आएगी। अब K × H/(1 - H) आ गया यहाँ पे, देखो ये वाला, अगर वही 1 - H को हम लगभग बराबर 1 के मानेंगे, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस की मात्रा बहुत कम होती है, तो H+ की सांद्रता K × H के बराबर आ जाएगी। H+ किसके बराबर हो जाएगा, Ka और H की वैल्यू KH की फॉर्म में हम लिख देंगे, H की वैल्यू KH की फॉर्म में हम लिख देंगे, और KH की वैल्यू जो है बेटा वो ये रही हमारे पास, KW/KA × KB। Ka और Kb क्या है, अम्ल का वियोजन स्थिरांक और क्षार का वियोजन स्थिरांक। तो H+ की मात्रा क्या आ जाएगी हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाएगी बेटा हमारे पास, H+ की मात्रा जो है वो √KW/KA × KB कर देंगे। अब H+ आ गया हमारे पास, H+ आ गया, और log of H+ ही हमें याद करना होता है, क्योंकि pH किसके बराबर होती है, pH होती है log of H+ आयन के बराबर। तो दोनों तरफ हम log ले लें बेटा, यहाँ पे दोनों तरफ हम लॉगरिथम ले लें, तो उससे हमारे पास ये देखें आप क्या आ जाएगा, उससे हमारे पास देखो यहाँ पर हमने इस वाले इक्वेशन में हमने लॉगरिथम लिया है, और यहाँ पर तो log of H+ बराबर हाफ बेटा हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर ये हाफ थी, तो ये आगे चली जाएगी लॉग में, तो हाफ log of KW × KA/KB, और माइनस कर दें उसको यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर बेटा ये माइनस हो जाएगी,
ये माइनस का log ऑफ H प्लस इक्वल्स टू के माइनस का log ऑफ के डब्ल्यू, तो log ऑफ माइनस का log ऑफ के डब्ल्यू क्या हो जाएगा बेटा, पी के डब्ल्यू, है ना। इसी तरह से माइनस का log ऑफ के क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का यानी कि पी के, ठीक है, और के बी पी के बी, इस तरीके से। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पी एच बराबर हाफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी, और पी एच ये हमारे पास आ जाएगी बेटा किसकी, ये पी एच हमारे पास आ जाएगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पी एच इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी किसकी आ जाएगी बेटा, वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सॉल्ट का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो उसकी पीएच किस फॉर्मूले से निकालेंगे, उसकी पीएच हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।